ओके। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन एफक्यू एकेडमी लेक्चर 1। आज हम लोग इंशाल्लाह अपना ऊप का लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। सारी बेस हम लोग बना चुके हैं फंडामेंटल के अंदर, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। आज हम इंशाल्लाह ऊप स्टार्ट कर रहे हैं, ऊप विद जावा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऊप हमारे पास क्या है? तो ऊप हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं है, ये हमारे पास एक पैराडाइम है। ठीक है, ऊप क्या होता है हमारे पास? पैराडाइम। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज पैराडाइम ना? पैराडाइम मीन द वे ऑफ डूइंग समथिंग, एक काम को करने का तरीकाकार। और जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो द वे ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड पैराडाइम। ठीक है, द वे ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग। अब इसको करने के डिफरेंट तरीकाकार हैं आपके पास। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो हम फंडामेंटल में करके आए हैं वो है। उसके बाद ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग आती है। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बेस्ड पैराडाइम है एक, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, और ये है क्या? ऑब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं एनीथिंग हैविंग फीचर एंड बिहेवियर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज जिसके फीचर है और बिहेवियर है वो आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट। अब आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, फीचर क्या है? टेंजिबल पार्ट को हम फीचर कह देते हैं, और जो हमारे पास एक्शन है उसको हम बिहेवियर कह देते हैं, यानी कि फंक्शनैलिटी। हम बिहेवियर क्या कह सकते हैं? फंक्शनैलिटी, फंक्शंस। ठीक है, और फीचर आपके पास क्या होते हैं? टेंजिबल पार्ट, यानी कि जो चीज जगह घेरती है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? वेरिएबल में। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि एनीथिंग हैविंग फीचर एंड बिहेवियर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या क्या है? अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। अगर आप देखेंगे, आप एक क्लासरूम में अगर मौजूद हैं तो सबसे पहले आप अपने ऊपर नजर दौड़ाएंगे तो आप एक ऑब्जेक्ट हैं। मतलब हमारे फीचर हैं, हमारा हाथ है, मुंह है, पाँव है, हमारी बॉडी है, ये हमारा क्या है? हमारे फीचर्स। बिहेवियर हमारे पास क्या है? हमारी फंक्शनैलिटी। लाइक इस वक्त मेरी एक फंक्शनैलिटी कॉल है, आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर। ठीक है, और आपकी एक फंक्शनैलिटी कॉल है क्या है कि यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माय लेक्चर। तो ये हमारे पास क्या होती है? फंक्शनैलिटी। लिखना फंक्शनैलिटी है, पढ़ना फंक्शनैलिटी है, देखना फंक्शनैलिटी है। तो इसके अलावा अगर हम अपने क्लासरूम में देखते हैं, एसी है, एसी की बॉडी है। ठीक है, और उसकी फंक्शनैलिटी है, आप बटन प्रेस करेंगे वो कूलिंग करेगा, ऑफ करेंगे या टेम्परेचर सेट करेंगे, ये उसकी फंक्शनैलिटी है। फैन, उसके 3 फर हैं, मशीन है, ये उसके क्या है? फीचर। बटन प्रेस करते हैं वो चलता है, ऑफ करेंगे तो वो ऑफ होगा, ये क्या? उसके बिहेवियर। कार है, बाइक है, मतलब आप जिस तरफ भी नजर दौड़ाते हैं वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट। जब आपके पास हर चीज ऑब्जेक्ट है तो फिर हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की तरफ क्यों है? हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ क्यों मूव ना करें? इस वजह से आपके पास पहले आई ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। इसके अंदर सिर्फ एक चीज की कमी थी, इनहेरिटेंस नहीं था। प्रोग्रामिंग कोई गेम नहीं है, बेसिकली होता क्या है कि आपकी लाइफ को ईजी करने के लिए बनाया गया है, और ये आपकी जिंदगी के इर्द गिर्द घूमता है। कहते हैं जी ड्राई सब्जेक्ट है, टफ है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको समझेंगे तो ये बहुत ईजी है, आपके इर्द गिर्द घूमेगा। जैसे अभी मैंने बात की कि एग्जाम्पल ही मैं आपसे स्टार्ट करूंगी कि ऑब्जेक्ट क्या है। आप खुद एक ऑब्जेक्ट है, आपके फीचर, आपके बिहेवियर मिलाकर आप क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास इन जब हमने प्रोग्रामिंग को लेके चले तो प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग जब आई पैराडाइम में, तो उसमें इनहेरिटेंस जो था वो नहीं था। अब फिर ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस की वजह से हम किधर है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 4 पिलर हैं इसके मेन जो हैं। हमारे पास कौन कौन से पिलर हैं? पिलर ऑफ ऊप, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म।
आज हमने क्या करना है, आज हमने इंट्रोडक्शन लेके चलना है अपने पूरे सब्जेक्ट का, ठीक है? इन 4 पिलर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ऊक क्या है? ऊक हमारे पास एक पैराडाइम है और इसको आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। जैसे हमने सी प्लस प्लस पढ़ी है, तो सी प्लस प्लस में भी है, लेकिन हम जावा में लेके चलेंगे। तो हम जावा में ऊक स्टार्ट करेंगे। आपको पहले ही पता है कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इसका स्टार्ट ही कहाँ से होता है? क्लासेस से। अच्छा, पिलर ऑफ होप हम डिस्कस करें। देयर आर 4 पिलर ऑफ होप। द फर्स्ट वन इज द इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मीन इनकैप्सुलेट डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन अ सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ठीक है, मतलब जैसे एक कैप्सूल होता है ना, तो उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एक बेस्ट एग्जांपल है आपके पास कैंडी। आप लोगों ने एग्जांपल सुनी होगी, बाहर से क्रंच अंदर से चॉकलेट। तो कभी ऐसे नहीं आप कहते जाके मार्केट में कि बाहर से क्रंच अंदर से चॉकलेट दे दो, आप कहते हो जी कैंडी दे दो। तो कैंडी एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगर हम, मैं इसको अगेन आपके ऊपर लेके आऊंगी कि हम अपना देखें कि बॉडी और सोल जब कंबाइन होती है, जब अल्लाह पाक जिस्म में रूह फूंक देता है, तो जब हम इकट्ठे ये दोनों होते हैं, इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है डाटा, ये फीचर को और बिहेवियर को, यानी कि बॉडी और सोल को, तो हम वर्किंग स्टेट में आते हैं। इसी तरह जब आप डाटा मेंबर क्या है? वो वेरिएबल्स जो क्लास का पार्ट है, और मेंबर फंक्शन क्या है? वो फंक्शन जो क्लास का पार्ट है। जब आप इन्हें कंबाइन करके इनकैप्सुलेट कर देते हो, तो आपके पास एक सिंगल एंटिटी आती है। This is called encapsulation. Now, what is encapsulation? Encapsulate data member and member function in a single entity is called encapsulation. और हम encapsulation करते हैं with the help of classes. ठीक है, classes के थ्रू हम ये काम करते हैं। Now, the second pillar of OOP is abstraction. Abstraction mean hiding complexity and working on calling. Hiding complexity. Again, मैं आपके ऊपर आऊंगी। जैसे अल्लाह पाक ने हमारा इंसान का सबसे कम्प्लेक्स जो है सिस्टम, वो कौन सा है? हमारा नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स है। अगर आप ये स्किन को हटा के स्कल ओपन करते हैं, तो जो ब्रेन है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। तो अल्लाह हमें पता है कि हमारे पास जो ब्रेन है वो वर्किंग क्या कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे कर रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, इसी तरह जब हम लोगों को, हम प्रोग्रामर्स को पता है कि एक कैलकुलेटर बनाते हैं, तो बैक एंड पे क्या लगाते हैं? फैलजिप लगाते हैं, स्विच लगाते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जो दूसरी फील्ड के लोग हैं, उन्हें कैलकुलेटर से गर्ज है। वो 2+2 करेंगे इक्वल टू के बटन के बाद उन्हें पता है 4 आना चाहिए। कैसे आता है उनका कंसर्न नहीं है। तो एब्स्ट्रक्शन क्या है कि हाइड कर दो कम्प्लेक्सिटी क्लासेस के अंदर, फंक्शन के अंदर, और वर्किंग कॉलिंग के ऊपर हो रही है। ठीक है, दिस इज एब्स्ट्रक्शन। क्या था ना? हाइड कम्प्लेक्सिटी। आगे आ गया इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? हम सबको पता है। इनहेरिटेंस बेसिकली हमारे पास है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब इनहेरिटेंस। अगर आपने, एक सॉफ्टवेयर है, हम इसके एग्जांपल लेते हैं मोबाइल से। मोबाइल आपके पास, सपोज आईफोन की बात करते हैं, हम कहते हैं जी आईफोन 9 है, आईफोन 10 है, आईफोन 11 12, उसके बाद 14 15। अब आपको क्या लगता है कि हर वर्जन के लिए नया सॉफ्टवेयर, हर चीज़ नहीं बनेगी? नहीं, होता क्या है कि हम इनहेरिट कर लेते हैं पिछली चीज़ को। मतलब पिछली क्लास एज इट इज़ आ जाती है, और कुछ न्यू फीचर्स आपके साथ उस क्लास में हम ऐड कर देते हैं। हमें दोबारा से रीड राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसके लिए हम क्या करते हैं? इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस आपके पास डिफरेंट टाइप की होती है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। लेकिन जावा सपोर्ट करता है 3 इनहेरिटेंस को: सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्की। ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आगे हमारे पास आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस आपके पास 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनती है, एक फंक्शन ओवर राइडिंग, और एक हमारे पास एक से बनता है। मेन इसके अंदर हमारे पास क्या इनहेरिटेंस में हम क्लास को इनहेरिट करेंगे, और इसके बाद हम आगे पॉलीमॉर्फिज्म में यूज़ करेंगे इनहेरिटेंस को। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में आपके पास क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। पॉली मीन मैनी, मॉर्फिज्म इन शेप्स, मैनी शेप्स। ठीक है, अब ये आपके पास, ये भी आप की एग्जांपल है। अब यहाँ इनहेरिटेंस भी मैंने कहा कि हर चीज़ आप पे, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स,
एंड यू, और आगे भी ऐसे ही सिलसिला चलेगा। क्या होता है, पेरेंट की तरफ से हमें फीचर भी मिलते हैं, बिहेवियर भी मिलते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। यहाँ पे भी एज इट इज़ होगा, पेरेंट क्लास होगी और उसके सारे फीचर और बिहेवियर चाइल्ड क्लास में जाएंगे, और चाइल्ड क्लास में जो हम एक्स्ट्रा फीचर रखने चाहें वो होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि चाइल्ड क्लास के फीचर जो हैं वो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में आपको मिलेंगे। जैसे कि होता है, आप देखते हो कि दो लोग हैं, अल्लाह पाक ने उनको जो औलाद दिया वो गॉड गिफ्टेड है, वो बहुत लायक है, तो वो बच्चे के लायक होने का असर माँ बाप पे नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता माँ बाप अगर ब्रिलियंट हैं तो औलाद का ब्रिलियंट होना जो है वो सब कहते हैं कि हाँ चलें, जब पेरेंट ब्रिलियंट थे तो वो बच्चे का ब्रिलियंट होना तो पहले ही बनता था, ठीक है। तो इनहेरिटेंस जैसे रियल लाइफ में है, इसी तरह यहाँ पे है कि पेरेंट क्लास के फीचर और बिहेवियर चाइल्ड क्लास में आते हैं, चाइल्ड क्लास के फीचर और बिहेवियर पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में नहीं जाते। इस तरह हम इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को पढ़ते हुए। पॉलीमॉर्फिज़्म आपके पास कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मैंने कहा मैनी शेप, सीधे लफ्ज़ों में बोलें तो गिरगिट, ठीक है? ज़रा अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक क्लासरूम में हैं, तो क्लासरूम में आप लोग एक्ट करोगे एज़ अ स्टूडेंट, ठीक है? और करना भी चाहिए, क्लास का ये डेकोरम है। हमारे पास जब आप घर में होते हो तो आप एक्ट करोगे एज अ सन, एज अ ब्रदर, और गर्ल्स एक्ट करेंगे एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, ठीक है। बट इन क्लासरूम आप एक्ट करेंगे एज अ स्टूडेंट, लेकिन आप लोग अपनी स्टूडेंट की कंपनी में एक्ट करेंगे एज अ स्टूडेंट, ठीक है, मतलब बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट। तो ये हमारी लाइफ की रिक्वायरमेंट है, लाइफ की रिक्वायरमेंट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इंसान वही होता है, एक्ट डिफरेंटली कर रहा होता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम ये चीज़ करेंगे, और ये करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस प्लस ओवर राइडिंग, इनहेरिटेंस प्लस फंक्शन ओवर राइडिंग। तो ये बच्चों 4 पिलर ऑफ ओक है हमारे पास, जिनको हम लोग इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास सिलेबस में आ जाएगी मल्टी थ्रेडिंग के बाद आएगा हमारे पास जीयूआई का फ्रंट एंड बैक एंड। ये चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह ओक के अंदर कवर करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।